साथियों, सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल एक लेटेस्ट एजुकेशन पर। तो आज की जो वीडियो में हमने टॉपिक को रखा है वो है हमारा शिक्षा मनोविज्ञान से। यानी आज हम मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे और शुरुआत से बेसिक से हम हर एक पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे आज हम। यानी शुरुआत से हमने ये बेसिक से हमने इसको उठाया है और छोटे छोटे पॉइंटों को पहले क्लियर करते चलेंगे, फिर हम अंत तक पूरे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान से। चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय के अनुसार मिलती रहे। चलिए चलिए देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं हम आज अपनी। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है मनोविज्ञान। सबसे पहले हम जानेंगे मनोविज्ञान है क्या, है ना। मनोविज्ञान के बारे में आज हम जानेंगे मनोविज्ञान क्या है। तो इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे फिलॉसफोलॉजी। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फिलॉसफोलॉजी, यानी मन प्लस विज्ञान, यानी मन का विज्ञान, माइंड हार्ट, है ना, मन का विज्ञान। तो फिलॉसफोलॉजिया जो शब्द हमारा कहाँ से निकल के आया, वो कहाँ से इसको उठाया गया है, कहाँ कौन सी भाषा से इसको लिया गया? तो फिलॉसफोलॉजिया शब्द हमारा जो है लैटिन भाषा का ये हमारा शब्द है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फिलॉसफोलॉजी कैसी भाषा, किस भाषा का शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है। और इसको जो प्रूफ में लाए थे, उसको जो मतलब उजागर किया है रूडोल्फ क्लार्क ने, है ना। आगे चलते हैं। आज हम एक छोटे से छोटे पॉइंट को पूरे अच्छे से डिटेल में हम जानेंगे। तो देखिए, फिजिसिया लॉग्स, है नहीं, फिजिसिया लॉग्स। तो आत्मा, जिसके अंदर आत्मा, है ना, मन हम किसको बोलेंगे? आत्मा अध्ययन किया जाता हो, जिसमें आत्मा का अध्ययन किया जाता हो, वही हमारे क्या है? मन का विज्ञान है, सोयल स्टडी, है ना, सोयल स्टडी, इसको बोलेंगे सोयल स्टडी। तो आत्मा का अध्ययन करना ही, मन का अध्ययन करना ही क्या है? हमारा मनोविज्ञान है। आगे चलते हैं। अब देखिए, 16वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी में अरस्तु ने, प्लेटो ने, डेकार्टो ने, है ना, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, इन्होंने क्या माना है इसको? मनोविज्ञान को माना क्या है इन्होंने माना है आत्मा का अध्ययन, यानी इसके अंदर आत्मा का अध्ययन किया जाता है, आत्मा का हमें जो उजागर किया जाता है, आत्मा के अंदर हमारा क्या चल रहा है, हमारे दिमाग में, मतलब हमारे अंदर आत्मा में हमारे मन में विचार कैसे आ रहे हैं, हमारे कैसे भावनाएं हमारी निकल के आ रही है बच्चे के प्रति, या किसी मतलब मन में ऐसी कौन सी भावनाएं उठ के आ रही हैं जो हमारी देखने को हमें मिलती है। तो वो अरस्तु जी और प्लेटो, डेकार्टे, इन्होंने आत्मा का अध्ययन इसको बताया है, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन बताया है ना। आगे चलते हैं। अगले आते हैं हमारे 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में देखेंगे हम, जब 17वीं शताब्दी शुरुआत होती है तो 17वीं शताब्दी में आते हैं हमारे पोम्पोनोजी। तो पोम्पोनोजी बताते हैं कि नहीं, आत्मा का अध्ययन नहीं, ये मन का मस्तिष्क का विज्ञान है, ये मन मस्तिष्क का विज्ञान है। इसके अंदर जो मन में जितनी भी भावनाएं होती है हमारी, वो क्या होती है हमारी, इसमें इससे जुड़ी होती हैं, है ना। ये विज्ञान कैसा है? हमारे मन का मस्तिष्क का विज्ञान है। तो पोम्पोनोजी ऐसा मानते हैं। अगली जब 18वीं और 19वीं शताब्दी आती है तो उसमें विलियम जेम्स और विलियम बुंट दोनों व्यक्ति आते हैं, और दोनों व्यक्ति मानते हैं नहीं, ये चेतना का विज्ञान है। हमारे अंदर जो चेतना उजागर होती है, हमारे अंदर चेतना, किसी भाव को जानने की, किसी को एकदम से पहचानने की जो चेतना हमारे उद्दीप्त होती है हमारे अंदर से, तो वही कैसा विज्ञान, वही विज्ञान हमारा क्या है? वो हमारा मनोविज्ञान है। ऐसा मानते कौन? विलियम जेम्स और विलियम बुंट, दोनों व्यक्ति 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के बीच में ये दोनों लोग आते हैं, और इन्होंने साबित किया है कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। जब अगली शताब्दी 20वीं शताब्दी आती है तो 20वीं शताब्दी के आते आते हमारे आते हैं, 20वीं शताब्दी में हमारे आते हैं वाटसन, स्किनर और थर्नडाइक, है ना, पावलोव और वुडवर्थ। तो ये लोग मानते हैं, ये लोग कहते हैं नहीं, व्यवहार का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है। व्यवहार में जो हमारे परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, व्यवहार में जो हमारे क्रियाकलाप होते हैं, व्यवहार की जो हमारी दिनचर्या होती है, वही क्या है? वही हमारा क्या है? व्यवहार का विज्ञान ही हमारा मनोविज्ञान है। ऐसा ये मानते हैं पावलोव, वुडवर्थ और स्किनर और थर्नडाइक। इन्होंने अपने अपने जो इन्होंने प्रयोग किए हैं प्रयोगशाला में, जो अपने अपने व्यवहार के प्रति जो इन्होंने एक भावों को दिखाया है और उसको साबित किया है, वही वो उसी के आधार पर इसको व्यवहार का विज्ञान इसको मान लिया जाता है। यानी माना भी क्या जाता है? व्यवहार का विज्ञान ही इसको अब माना जाता है। 20वीं शताब्दी में जो भी हमारे ये रहे हैं व्यवहारवादी,
तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने साबित कर दिया है कि विज्ञान जो है, मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार के अंदर मतलब हमारे दिनचर्या, हमारी जो हमारे क्रियाकलाप है उसमें हमारा कैसा काम दिखाया जाता है, हम क्या क्या क्रियाकलाप करते हैं, तो उसके सबके बारे में यहाँ पर बताया गया व्यवहार के विज्ञान के बारे में। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। हम छोटे से छोटे पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे। चलिए देखिए आगे देखते हैं। आगे बताया व्यवहार में मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार में क्या किया जाता है, मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो हमारे मन से रिलेटिव होती है, जो हम क्रिया कहाँ से क्रियाकलाप करते हैं, हम अपने मन में कोई विचार आता होता है, हमारे जो विचार हमारे मन में उपस्थित हो रहा है या आ रहा है उसी का अध्ययन, यानी उसी को तो हम कर रहे हैं ना, जो हम कर रहे हैं वही हम हमारे क्रियाकलाप है। और क्रियाकलाप को जो भी हम अध्ययन पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे होते हैं, वही हमारा क्या है, व्यवहार में उतर के आ रहा है और उसी का अध्ययन किया जा रहा है। तो आगे व्यवहारवाद के जनक कौन माने जाते हैं। अगर आपसे प्रश्न बनता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन है, तो वाटसन को माना जाता है। वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। आगे चलते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है ना, फिलॉसफोलॉजी। इसको क्या कहा गया, अंग्रेजी भाषा में फिलॉसफोलॉजी कहते हैं। लेकिन इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा से, मैंने अभी बताया था आपको, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति होती है और फिलॉसफोलॉजी शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है। यह है किन शब्दों से बनकर बना, दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, एक फिजिया, फिलोस, साउल यानी स्टडी, है ना, आत्मा प्लस अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन, फिलॉस, साउल स्टडी। तो दो शब्दों से मिलकर बना है। ये भी आपसे अगर प्रश्न आपसे यहाँ से भी बनता है तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि क्या है ये फिजिया लॉस। तो ये दोनों शब्द हमारे क्या है, साउल स्टडी यानी आत्मा का अध्ययन ही हमारा क्या है, मन का यानी मनोविज्ञान है। इस प्रकार आगे देखते हैं। इस प्रकार फिलॉसफोलॉजी शब्द का अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ यह नहीं है। लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है कुछ और है। अभी ये वाला शब्द इसका जो वास्तविक अर्थ नहीं है, फिलॉसफोलॉजिया शब्द का वास्तविक अर्थ आत्मा का अध्ययन नहीं है, लेकिन इसका जो वास्तविक अध्ययन है वह अगले चरणों में हमें देखने को मिलता है। देखिए सबसे पहले मनोविज्ञान के विकास के चरणों को देख लेते हैं। अब हम मनोविज्ञान के विकास के चरणों के बारे में देखते हैं, क्या क्या इसमें देखने को हमें मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, कहाँ से इसके क्या होगा, है ना, जो कहाँ इसका जो वास्तविक अर्थ है वो कहाँ से देखने को मिलेगा। जब हम उसे पढ़ेंगे, डिटेल में जाकर अच्छे से समझेंगे, तो हमें सारे वास्तविक अर्थ उसके समझ में आ जाएंगे। देखिए मनोविज्ञान के विकास के चरणों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान जब माना गया उसको, तो क्या उसके बारे में विचार रखे गए। तो सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान का अध्ययन कहा गया है, जिसमें अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे का नाम प्रमुख रहा है। इसके अंदर क्या है, मनोविज्ञान के अंदर सबसे पहले जो इन्होंने आत्मा का विज्ञान इसको माना है, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे का नाम इसमें प्रमुख रहा है। 16वीं शताब्दी तक इसको माना जाता रहा है ना। 16वीं शताब्दी तक यह माना जाता है कि मनोविज्ञान आत्मा का और परमात्मा का अध्ययन, यानी मैंने पहले अभी बताया था 16वीं शताब्दी जब स्टार्टिंग होती है हमारी, 16वीं शताब्दी तक यह बात साबित रही कि आत्मा ही परमात्मा ही, दोनों आत्मा का और परमात्मा का अध्ययन ही क्या है, हमारा मनोविज्ञान है। अब आगे दूसरे नंबर पर आता है हमारा मन मस्तिष्क का विज्ञान। तो 17वीं शताब्दी के आते आते 17वीं शताब्दी में इसको क्या बताया गया, मस्तिष्क का या मन का विज्ञान बताया गया, जिसमें पंपोलॉजी का नाम इसमें प्रमुख रहा था। उन्होंने मन मस्तिष्क का विज्ञान माना था इसको 17वीं शताब्दी में, तो सबसे नाम उनका ही प्रमुख रहेगा ना। तो मन मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले कौन थे, हमारे पंपोलॉजी। आगे चलते चेतना का विज्ञान, अगला पॉइंट आता हमारा चेतना का विज्ञान। तो चेतना का विज्ञान मानने वाले भी कौन थे हमारे, ये भी मैंने अभी बताया था। चेतना का विज्ञान मानने वाला 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच मनोवैज्ञानिक जो हमारे, जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है, जिसमें विलियम जेम्स थे, वो अमेरिकन थे, विलियम वुंट थे। विलियम जेम्स अली का नाम इसमें प्रमुख रहता है ना। विलियम जेम्स जो अमेरिकन थे, विलियम वुंट, जेम्स अली, ये इनमें चेतना का विज्ञान। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विलियम वुंट
ने मनोविज्ञान को क्या माना है, तो ये चेतना का विज्ञान माना है इन्होंने। और विलियम जेम्स ने क्या माना, तो उन्होंने भी चेतना का विज्ञान ही माना है। मैं समझती हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला चौथा नंबर हमारा व्यवहार का अध्ययन है नहीं। अगला 4th पॉइंट था हमारा व्यवहार का अध्ययन। तो 20वीं शताब्दी के आते आते उसको व्यवहार में उतारा गया और व्यवहार को ही मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन ही माना गया। तो 20वीं शताब्दी के में या फिर आधुनिक समय में जो अब जो समय चल रहा है हमारा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, जिसमें क्या वाटसन, वुडवर्थ, स्किनर, पावलव और थॉर्नडाइक, ये सब इसमें इन्होंने व्यवहारवाद को अपनाया है। इन्होंने जो अपने शोध किए थे वो व्यवहारवाद पे ही शोध किए थे और मनोविज्ञान को ही इन्होंने क्या माना है, व्यवहार का अध्ययन माना है इसमें। आगे चलते हैं। अगले आते हैं वुडवर्थ के अनुसार, देख लेते हैं। वुडवर्थ जी मानते हैं, हमारे वुडवर्थ मानते मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का, और फिर अब यह व्यवहार क्या कहलाया, अब यह व्यवहार का अध्ययन कहलाया है नहीं। वो वुडवर्थ ऐसा कहते हैं कि पहले, सबसे पहले मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया। पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर उसको त्याग दिया, फिर मन का आया, फिर मन को भी त्याग दिया, फिर चेतना आई, फिर चेतना को भी उसने त्याग दिया। अब क्या आया, अब जो हमारा जो व्यवहार निकल के आया, जो हमारे दिन प्रतिदिन की क्रियाकलाप व्यवहार में जो हमारे होते हैं, वही मन, ये वही क्या है, मनोविज्ञान है, वही मनोविज्ञान है, ऐसा वुडवर्थ जी मानते हैं। अब देख लेते हैं उसके समान फैक्ट्सों को, देख लेते थोड़े से उसके समान फैक्ट्स हैं हमारे कुछ, देख लिए। सम फैक्ट्सों को देखते हैं। सम फैक्ट्स में मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी गई है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो मानी गई है वो दर्शन शास्त्र से हुई है, और मनोविज्ञान को विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से अलग किया था। मनोविज्ञान को विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से अलग किया था। देखिए ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे। और आगे देखिए, विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ द फिलॉसफोलॉजी के सिद्धांत नामक पुस्तक एक लिखी थी। देखिए ये पुस्तक भी पूछी जा सकती है, विलियम जेम्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो प्रिंसिपल ऑफ द फिलॉसफोलॉजी नामक सिद्धांत, उन्होंने सिद्धांत पर एक पुस्तक उन्होंने लिखी थी। आगे चलते हैं। अगला है हमारे विलियम वुंट को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है ना। अगले जो हमारे विलियम वुंट रहे हैं उनको मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंट ने ही सन 1979 ईस्वी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे, विलियम वुंट ने कौन सी सन में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी, या फिर प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब और किसने स्थापित की थी। दोनों तरह से प्रश्न आपसे बन सकता है, तो देखिए जानते रहिए आप। तो विलियम वुंट हमारे ऐसे थे जिन्होंने सन 1879 ईस्वी में क्या किया था, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई हमारी स्थापित की है जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, है ना। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इसको स्थापित किया है। विलियम वुंट को जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का वास्तविक मनोविज्ञान का जनक भी कहा गया। इसी कारण इनको ऐसा क्यों कहा गया, इसी कारण क्या कहा गया, क्योंकि लिप्जिंग शहर में उन्होंने एक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का वास्तविक जो ज्ञान करा है, उन्होंने एक प्रयोगशाला के द्वारा जो उन्होंने अपने एक व्यवहार में उतार दिया, उसको ऐसा उन्होंने दर्शा दिया है कि इसी से प्रयोग करके हमें पता चलता है कि क्या सही क्या गलत है ना। तो इसी के बारे में विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का वास्तविक मनोविज्ञान का जनक कहा गया, प्रथम मनोविज्ञान के उनको माना गया। अगला देखते हैं। थॉर्नडाइक जी को शिक्षा का जनक कहा गया। थॉर्नडाइक जी को क्यों कहा गया शिक्षा का जनक, इन्होंने शिक्षा को मनोविज्ञान को थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा गया है, और वास्तविक मनोविज्ञान का जनक भी इनको कहा जाता है, क्योंकि शिक्षा थॉर्नडाइक की जो शिक्षा थी मनोविज्ञान का उनको जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान नामक एक पुस्तक भी लिखी थी, और उन्होंने शिक्षा में इसको उतार दिया था। थॉर्नडाइक जी ने इसको शिक्षा में उतार दिया था। आगे चलते हैं। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। विश्व में फिलॉसफोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोडोल्फ ग्लॉक ने किया था। विश्व में फिलॉसफोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम किया गया है, जो प्रयोग किया गया रोडोल्फ ग्लॉक ने किया था। मनोविज्ञान
कला और विज्ञान दोनों है। मनोविज्ञान कैसा है? मनोविज्ञान कला और विज्ञान दोनों है। अब इसकी कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं हम। परिभाषाएं किन के लोगों ने इनके परिभाषाएं दी हैं और कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो सकती है जो हमारे प्रश्न हमारे यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, क्रो एंड क्रो को सबसे पहले देखेंगे। क्रो एंड क्रो ने एक परिभाषा दी है, उनके अनुसार एक कुछ बातों को, तथ्यों को रखा गया है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। बताया कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। कौन बताते हैं ऐसा? क्रो एंड क्रो। अब नन के अनुसार देखेंगे। नन के अनुसार क्या है? नन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार का वैज्ञानिक खोज से है। यानी उन्होंने बताया कि मनोविज्ञान का जो संबंध है व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। जो वैज्ञानिक खोज की गई है उसी का संबंध व्यवहार से है हमारा। ऐसा कौन मानते हैं? नन मानते हैं। नन जी ऐसा मानते हैं। अगले देखें गैरिसन को। गैरिसन ने क्या बताया? गैरिसन ने बताया कि मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष एवं मानव व्यवहार से है। यानी जो हमारे सापेक्ष है, जो हमें दिख रहा है, गैरिसन ऐसा मानते हैं गैरिसन कि मनोविज्ञान का जो संबंध है वो प्रत्यक्ष है, जो हमारे सामने दिख रहा है, जो मानव व्यवहार कर रहा है, वही क्या है? हमारा मनोविज्ञान है ना? वही क्या है? हमारा मनोविज्ञान है। तो ये कुछ परिभाषाएं थी और जो हमने बेसिक जानकारी आज आपको दी है, मैं समझती हूँ समझ में आ गई होगी। अगर अभी आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उसको पूरा करने की अपनी पूरी कोशिश मैं करूँगी। तो और बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको, अच्छी लगी, नहीं लगी तो भी, नहीं लगी तभी बताइए, अच्छी लगी तो भी बताइए, और आप कैसा चाहते हैं। और 30 में से 30 नंबर लाने का मैं पूरा वादा करती हूँ आपके साथ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। देखिए, मनोविज्ञान ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। जो इसका सिलेबस है आसान है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा बड़ा इसमें कुछ नहीं है। 30 में से 30 नंबर आपको पक्का दिलाने का मैं वादा करती हूँ। और बहुत अच्छे से अगर बेसिक जानकारी को आप लेकर चलेंगे ना तो 30 में से 30 नंबर आपके 100%। एक आध नंबर तो मैं नहीं कह सकती, खैर चलो हो सकता है क्योंकि कहीं से भी प्रश्न उठ कर आ सकता है, तो एक आध नंबर की बात छोड़िए, लेकिन मैं पूरे उम्मीद के साथ कह सकती हूँ कि इसमें से बहुत अच्छे नंबर को लाया जा सकता है। 25 से ऊपर तो जाने ही जाने पक्का है ना? तो शुरुआत बेसिक से अगर आपकी अच्छी होगी, बेसिक से अच्छी नॉलेज आपको रखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आप इसमें कवर कर जाएंगे बाकी सब्जेक्टों के मुकाबले। क्योंकि यहाँ पर क्या है, व्यवहार को जानना है हमें बच्चे के। अगर हम बच्चे के अकॉर्डिंग हम यानी कि मनोविज्ञान को लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छे नंबर हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। और वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो भी बताइए, नहीं अच्छी लगी तो भी बताइए। आप कैसा चाहते हैं, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, मैं उस तरह की वीडियो लाने की पूरी कोशिश आपके साथ में पूरी करूँगी। तो चलते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तब तक मैं वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन आप कंटिन्यू आपको हर रोज़ वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। चलिए, ऑल द बेस्ट।